नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीएम हेमंत सोरेन चाईबासा के गोयलकेरा बाजार टाड़ में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन के जरिए राज्य भर में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी गई। साथ ही 591 करोड़ की 6,457 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही 79 करोड़ की 51 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 103 करोड़ की परिसंपत्ति का भी यहां पर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वितरण किया गया। चाहते हैं, इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी का बच्चा यहां मुख्यमंत्री है। इनको पछता नहीं है कि आदिवासियों के लिए इस तरीके से काम सर्वजन पेंशन भारत में पहली बार इस राज्य ने दिया। कौन आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा विदेश में जाके पढ़ने का हिम्मत रखता है? किसके पास पैसा है जो अपना बच्चा को विदेश में, चाहे वो जितना भी होनहार हो, उस बच्चा को आप विदेश पढ़ाने जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। सरकार ने कानून बनाया कि जो हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश पढ़ना चाहेगा उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। और वहीं देखिए, सरायकेला के बनवारा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने लाभुकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन भी मौके पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में लाभुकों को सरकारी योजना का लाभ दिया गया। हमें राशन मिलता है, वहां से पूछो। मिलता है। मंत्री जी भी जुड़े हैं और काफ़ी उन्होंने भी प्रशंसा किया पूरे राज्य में ये जो कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह सरायकेला में भी कार्यक्रम चल रहा है। कैंप में यदि लोगों का आवागमन कम होता है या सक्सेस नहीं मानते हम लोग, तो वहाँ आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी कैंप हम लोग इसी अभियान या सेकंड फेज अभियान के दौरान हम लोग करेंगे। और झारखंड में अधिकारियों पर बढ़ते दबिश ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने में विपक्ष विफल हो गई और तब जाकर ईडी को आगे किया गया। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए पूछा है कि क्या खदान लीज लेने का फैसला भी बीजेपी का था? अधिकारी भ्रष्ट हैं तो ये भ्रष्टाचार किसके जमाने का है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और किसके इशारे पर ये सारे कारनामे हुए, ये राज्य की जनता भली भांति जानती है। यही कारण है कि लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों की एक लंबी फहरिस्त के बाद झारखंड की जनता ने भाजपा को खारिज करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को न पहले एक हल में शामिल थी, न अभी शामिल है। ये निर्वाचन आयोग का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि आप खान का आप लीज लेने का काम करें, अपने भाई के नाम से लीज लें, अपनी पत्नी के नाम से जमीन का आवंटन कराएं, अपने आप सचिव के नाम से लीज लें। ये तो कहीं बीजेपी ने नहीं कहा। तो खुद चोर न हड़बड़ाए, चोर का मोटा हड़बड़ाए। जिस प्रकार से पंकज मिश्रा जी आज जेल में हैं, तो जेल वो कैसे गए? उतने सारे संपत्ति एक समय सीमा के अंदर से पैसा आया कहाँ से? ये विषय विचार करने का विषय है। इसलिए किसी को दोष देने के बजाय सरकार में बैठे हुए लोगों को आत्मचिंता करना चाहिए। और झारखंड कोलफील्ड बचाओ समिति ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से झरिया शहर और वहां के बाशिंदों को बचाने की गुहार लगाई है। समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें झरिया के लिए मास्टर प्लान बनाने और 29 मौजा का सर्वे कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी कमेटी बैठी है, वो क्या उसका डिसीजन आता है तो आप लोग छठ के बाद एक बार आइए तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। हम लोग ने सीएस महोदय से आग्रह किया है कि काइंडली वो डीपीएस माफ करते हुए वन टाइम सेटलमेंट कर दें ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज के दिन नए नए शहरों को बसाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो उसी तरह से एक शहर बसाया जाए जिससे चंडीगढ़ जैसे शहर की परिकल्पना हो या 3-4 छोटे छोटे सेटेलाइट टाउनशिप बसाया जाए जिससे वहां के लोगों को विस्थापन भी हो सके। और गुमला में युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी
फैल गई है। घाघरा थाना क्षेत्र के आदर निमिया ढलान परसा गाढ़ा के पास की ये पूरी घटना, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को देखने से आशंका जताई जा रही है कि युवक को मारने के बाद उस पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दिया गया होगा। अब तक हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि आदर पंचायत अंतर्गत नीमा ढलान के पास परसा गड़ा है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर आकर हमने पाया तो ऐसा प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है इस व्यक्ति के साथ मारपीट करके इसको जलाने का प्रयास किया गया है। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जांच किया जा रहा है। और वहीं पाकुड़ की महेशपुर पुलिस ने कालूपाड़ा के पास 260 पीस जिलेटिन और 260 पीस डेटोनेटर बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और खतरनाक हथियारों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक का नाम शरुद्दीन शेख बताया जा रहा है। विस्फोटक के साथ एक आरोपी को यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। महेशपुर पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर कालूपाड़ा होते हुए पीर पहाड़ पहुंचे। जो ही पहुंचे कि उधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे और पुलिस पार्टी को देखकर ही कच्ची सड़क में उतारकर साइकिल से भागने लगे, मोटरसाइकिल से भागने लगे। इसी क्रम में उसको खदेड़ कर पकड़ा गया और उसमें जिलेटिन और डेटोनेटर काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ। और रांची में डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज पाया गया है। ये मरीज है बोकारो के चंदन कियारी की 12 वर्षीय बच्ची। फिलहाल उसका इलाज रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में जारी है और उसके सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। उसके जो है वो चकते पड़ रहे थे, जैसा वो बताती हैं, है ना। तो वो जो वेजिकुलर पोर्शन है वो था, तो सस्पेक्ट हम लोग मान के चल रहे थे और इसलिए उसका सैंपल जो है प्रोसेस होने के लिए कोलकाता भेजा गया है, NICD कोलकाता में, जो ICMR का सेंटर है। और फाइनली वहाँ से जो रिपोर्ट है वो ही आएगी और उसके हिसाब से वो पेशेंट से कंफर्म है कि नहीं ये हम लोग बता पाएंगे। डेंगू, स्वाइन फ्लू और उसके बाद मॉन्की पॉक्स का एक संदिग्ध जो है रांची राजधानी में पाया गया। बता दें कि रिम्स अस्पताल में इस वक्त उसका इलाज जारी है। बोकारो के चंदन कियारी में 12 वर्षीय बच्ची में मॉन्की पॉक्स के जो है सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसके बाद उसका सैंपल लेकर कोलकाता भेजा गया है फिलहाल जांच के लिए। रिपोर्ट आते ही मॉन्की पॉक्स की पुष्टि की जाएगी। वही रिम्स अस्पताल के PRO ने जानकारी दी है कि अभी भी कोई क्रिटिकल लक्षण नहीं है, प्रिवेंटिव है। अगर प्रिकॉशन लिया जाए तो मरीज का 7 से 8 दिन में भरपूर इलाज हो सकता है। वही रिपोर्ट्स वापस रांची पहुंचते ही मॉन्की पॉक्स केस की पुष्टि भी कर दी जाएगी। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, लोहरदगा के हेसल गांव में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की ओर से बॉक्साइट डंपिंग यार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। इसके खिलाफ चापी और सलगी के साथ ही 6 गांव के ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। यहां BKB कंपनी को बॉक्साइट डंपिंग यार्ड और बॉक्साइट पाउडर बनाने की परियोजना का जिम्मा सौंपा गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी और मजदूर निर्माण स्थल से भाग खड़े हुए। आज जो हम लोग यहाँ पे भीड़ जुटे हैं, हम लोग बाहरी कंपनी के खिलाफ हैं। यहाँ जो BKB कंपनी कार्य करना चाह रही है, हम लोग चाहते हैं कि बाहरी कंपनी BKB कंपनी यहाँ पे काम ना करे। अगर काम करना है तो हिंडाल्को कंपनी खुद से करे, और अगर BKB कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से नहीं भागती है तो हम ये तो अभी छोटा से जन आक्रोश है, बहुत बड़ा जन सैलाब निकलेगा और BKB कंपनी को यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं इस जगह पाखर में माइंस BKB को देख रहे हैं, गुड़दरी में देख रहे हैं, पोजाम में देख रहे हैं, बगड़ू में देख रहे हैं। BKB सब जगह बाहरी जनता को काम करा रहा है और हम लोग को स्थानीय जनता को काम से निकाल दे रहा है। और देखिए हम लोग को जनता भटक रहा है और हम लोग इसीलिए BKB से बहुत विरोध कर रहे हैं और हम लोग BKB के इस जगह से हटा के ही रहेंगे और स्थानीय जनता काम करेगा और स्थानीय को नहीं करने देगा। हम लोग इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे।
झारखंड में बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। इसका आयोजन फरवरी और मार्च में किया जाएगा। इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक के अध्यक्ष और शिक्षा सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं OMR शीट और उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो झारखंड बोर्ड की 2023 की परीक्षा को लेकर के जारी असमंजस के बीच शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा एक ही टर्म में ली जाएगी। जी हां, एक असमंजस की स्थिति जो बरकरार थी, उस असमंजस की स्थिति पर शिक्षा मंत्री ने विराम लगा दिया है। दरअसल बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के इस बात का कंफ्यूजन था कि कोरोना के समय में जिस तरह से 2 टर्म में परीक्षाएं ली जा रही थी, इस बार भी क्या उसी पैटर्न में परीक्षा ली जाएगी। इसे लेकर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच खास तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति थी। इस बीच शिक्षकों को विभाग की ओर से टर्म 1 की परीक्षा लेने के लिए तैयारियां करवाने की बात भी कही गई थी। लेकिन ऐसे में जो बड़ा सवाल था वो ये था कि जब सितंबर तक स्कूलों में नामांकन ही जारी थे, तो नवंबर में बोर्ड की परीक्षा टर्म 1 की परीक्षा कैसे ली जा सकती है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने जैक के अध्यक्ष को और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सचिव को भी तलब किया था और एक बैठक की थी उन्होंने, जिस पर यह फैसला लिया गया था कि इस बार बोर्ड की परीक्षा जो है, चाहे वो मैट्रिक की बात हो या इंटर की बात हो, एक ही टर्म में ली जाएगी। लेकिन हालांकि इस मामले में लेकर के जब हमने जैक के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका यही कहना है कि अभी तक विभाग की तरफ से उन्हें कोई भी पत्र नहीं मिला है, इसीलिए वो कुछ भी कहने से अभी बचते हुए नजर आए और कुछ भी कहने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन उनका यही कहना है कि जैसे ही विभाग की तरफ से उन्हें पत्र मिल जाएगा, उसके बाद सभी स्कूलों को ये आदेश दे दिया जाएगा कि इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा एक ही टर्म में ली जाएगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।